नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबा। राजनीति में कैसे दोस्ती अदावत में बदल जाती है, कैसे एक दूसरे के बहुत करीबी दोस्त रहे वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। कहते हैं ना कि राजनीति जो है वो बड़ी गंदी चीज है। यहां पर किसी का कोई भरोसा नहीं और कब क्या हो जाए इस बात का अंदाजा नहीं। आज की कहानी दो ऐसे ही दोस्तों की है जो शोले फिल्म के जय वीरू की तरह दोस्त थे। कॉलेज में एक साथ पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक अदावत ने उन दोनों को ऐसा दूर किया कि आज एक दूसरे के खून के प्यासे, एक दूसरे पर जो चाहा वो कहने लगे। मामला वाराणसी का था। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही सुनवाई ने एक बार फिर पूर्वांचल की सबसे चर्चित और खतरनाक दुश्मनी को सुर्खियों में ला खड़ा किया। यह कहानी है धनंजय सिंह और अभय सिंह। दो ऐसे नाम जो कभी एक दूसरे की ताकत थे, लेकिन आज एक दूसरे के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन हैं। कभी कॉलेज के दिनों में दोनों सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ साई की तरह रहते थे। छात्र राजनीति में दोनों की जोड़ी का ऐसा दबदबा था कि इलाके में उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। साथ बैठना, उठना, साथ रणनीति बनाना और साथ ही साथ विरोधियों का सामना भी करना, यही तो उनकी पहचान थी। लेकिन राजनीति की दुनिया में दोस्ती अक्सर ज्यादा दिन नहीं टिकती और यहां भी वही हुआ। छात्र संघ की राजनीति से निकलकर जब दोनों ने अपने अपने इलाकों में पकड़ मजबूत करनी शुरू की, तो वर्चस्व की लड़ाई ने दोस्ती को सबसे पहले चोट पहुंचाई। धीरे धीरे भरोसा टूटा, अहंकार टकराया और फिर एक समय ऐसा आया जब दोनों के रास्ते एक दूसरे से जुदा हो गए। यह अलगाव सिर्फ दूरी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि खुली दुश्मनी में तब्दील हो गया। असल में जिस मामले की सुनवाई के लिए धनंजय सिंह एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे थे, वो मामला अभय सिंह से ही तो जुड़ता है। तारीख थी 4 अक्टूबर, साल था 2002 का, जब इस दुश्मनी का सबसे ज्यादा खौफनाक चेहरा सामने आया। वाराणसी के नदेसर इलाके में धनंजय सिंह अपने काफिले के साथ गुजर रहे थे। तभी अचानक उन पर गोलियों की बौछार हो गई। गोली भी AK-47 से चल रही थी। इस हमले में उनका गनर और ड्राइवर दोनों जख्मी हो गए। सीधे आरोप अभय सिंह पर लगे, उनके साथियों पर लगे। इस एक घटना ने दोनों के रिश्तों को आखिरी कड़ी को भी तोड़ दिया, दुश्मनी को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से वापसी नामुमकिन। इसके बाद दोनों के बीच सिर्फ राजनीतिक बयानबाजियां नहीं बल्कि गंभीर आरोपों का सिलसिला भी शुरू हो गया। धनंजय सिंह का कहना है कि छात्र राजनीति के समय से ही अभय सिंह उनके खिलाफ साजिशें रचते थे और कई बार जान लेने की कोशिश की। असल में धनंजय सिंह जब एमपी एमएलए कोर्ट की सुनवाई के बाद बाहर निकले थे, तब पत्रकार उनसे सवाल कर रहे थे। अभय सिंह के इस मामले में पहले ही बयान दर्ज किए जा चुके। फिलहाल अभय सिंह इस पूरे मामले को शुरू से झूठा बताते हैं। वो कहते हैं कि घटना के समय वो अस्पताल में खुद भर्ती थे। दोनों नेताओं की राजनीति की जो तस्वीर है वो पूर्वांचल में बदलती है। धनंजय सिंह ने अभय सिंह पर कोर्ट से निकलने के बाद क्या कहा, पहले आप ये सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपको आगे की कहानी और बताऊं। इस पूरे मुकदमे में मुख्य आरोपी संजय कौन? मेरे ऊपर तो सुना आपने, दोनों नेताओं की जो धुरी है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग। लेकिन इसे भी किस्मत की मार कहिए कि वो नेता जो एक दूसरे के खिलाफ पूरी सियासत करते रहे, जो राजनीति में एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे, हाय रे सियासत, आखिर में दोनों को एक ही ठिकाने पर ले आई। दोनों बीजेपी के करीब हैं। दोनों बीजेपी में नहीं है, लेकिन दोनों बीजेपी के करीब। सबसे पहले बात धनंजय सिंह की आपको बताता हूं। धनंजय सिंह जदयू से, बहुजन समाज पार्टी से निर्दलीय तौर पर बड़े नेता के तौर पर रहे, सांसद रहे, विधायक रहे और एक अदद कोशिश उनकी है कि वो किसी भी तरह किसी भी सदन में एक बार फिर पहुंच जाए, चाहे विधानसभा या फिर लोकसभा। इसके लिए तमाम कोशिशें वो कर रहे हैं। 2019 में
वो बहुजन समाज पार्टी के बैनर पर सांसद थे जौनपुर लोकसभा सीट से। लेकिन 2025 का 24 का जब समय आया, जब चुनाव में टिकट बांटे जाने थे, तो उससे पहले धनंजय सिंह को एक मामले में, हत्या के मामले में जेल हो गई। धनंजय सिंह जेल चले गए। अब वो तो चुनाव लड़ नहीं सकते थे, लिहाजा उन्होंने अपनी पत्नी को 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आगे किया। उनको लगता था कि बहुजन समाज पार्टी में, जहां पर वो सांसद हैं, उनकी पत्नी को आसानी से टिकट उनके नाम पर मिल जाएगा, क्योंकि वो मौजूदा सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। लेकिन बहन जी ने धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट नहीं दिया। संपर्क उन्होंने बहुत सी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में भी किए, उनका काम नहीं बना। तब कहीं से धनंजय सिंह को यह कहा गया कि आप बीजेपी से क्यों संपर्क नहीं करते। धनंजय सिंह की पत्नी अमित शाह से भी मिलने पहुंची। खबरें ये हैं, उन्होंने जौनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की मांग, लेकिन बीजेपी को उन पर भरोसा कम था। बीजेपी ने कहा, पहले अपनी ईमानदारी साबित कीजिए। बीजेपी ने यहां से अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिया। धनंजय सिंह ने खुले तौर पर बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे या उनके परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा और वो खुले तौर पर बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। धनंजय सिंह को भी यह लग रहा था कि अगर बीजेपी को सपोर्ट किया और बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां से जीत गया, तो लोकसभा ना सही, उनकी पत्नी को आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट तो मिल ही जाएगा। मामला भी कुछ ऐसा ही रहा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और मंजूर था। समाजवादी पार्टी ने यहां से अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार दिया। बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर से समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ प्रत्याशी हो गए। बीजेपी के प्रत्याशी को वहां पर मुंह की खानी पड़ी, वो चुनाव हार गए और बाबू सिंह कुशवाहा लोकसभा चुनाव जौनपुर से जीतकर समाजवादी पार्टी के बैनर पर लोकसभा पहुंच गए। यहीं से धनंजय सिंह और उनके परिवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर एक बड़ा झटका लगा। धनंजय सिंह या उनकी पत्नी जो बीजेपी के करीब जा रहे थे, वो धीरे से दूर हो गए। हालांकि अब भी वो बीजेपी के सपोर्ट में है, क्योंकि धनंजय सिंह कई बार बीजेपी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खुलकर अच्छी अच्छी बातें कह चुके। अब आते हैं अभय सिंह की तरफ। अभय सिंह समाजवादी पार्टी के विधायक थे, अयोध्या की एक विधानसभा सीट से, लेकिन राज्यसभा चुनाव में अभय सिंह ने जिस तरह अखिलेश यादव को धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को उन लोगों ने जिता दिया। उन 7 बागियों में अभय सिंह भी थे। इसके बाद एक लंबा वक्त गुजरा, समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने उनसे नाराजगी जाहिर की और उन्हें पार्टी से निकाल। हालांकि वो बीजेपी में जाना चाहते थे, लेकिन वो बीजेपी में जा नहीं सकते थे, क्योंकि एक दल बदल कानून का नियम है, संवैधानिक नियम है। आप यूं ही छोड़कर नहीं जा सकते, आपको अपनी विधायकी से इस्तीफा देना होगा, फिर आप बीजेपी ज्वाइन कीजिए या कोई भी पार्टी ज्वाइन कीजिए, फिर उसके बाद वहां पर उपचुनाव होगा और फिर आपकी किस्मत, अगर आप जीत गए तो ठीक है, नहीं जीते तो भुगतो। इसके भी उदाहरण हैं, बहुत सारे नाम हैं। दारा सिंह चौहान एक नाम थे जो समाजवादी पार्टी से विधायक बने। उनको लग रहा था कि वो फिर से जीत जाएंगे, उन्होंने इस्तीफा दिया, बीजेपी ज्वाइन की, उपचुनाव हुआ और वो चुनाव हार गए। ये एक अलग कहानी। इसी डर से शायद अभय सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया। खैर, तो ये दोनों लोग, अभय सिंह समाजवादी पार्टी छोड़कर गए, बीजेपी के करीब हैं। धनंजय सिंह बीजेपी में जाना चाहते हैं, लेकिन अभी राहें नहीं बन पा रही, लेकिन दोनों बीजेपी के, एक दूसरे के धुर विरोधी, बीजेपी के करीब हैं, बीजेपी में जाना चाहते हैं, लेकिन अभी रास्ते दूर हैं। यानी कि एक दूसरे से अदावत रखने वाले, एक दूसरे से दुश्मनी रखने वाले नेता, एक दूसरे के खिलाफ बोलने वाले नेता चाहते तो हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन राजनीतिक जो बयानबाजियां हैं वो पीछे नहीं। धनंजय सिंह ने अभय सिंह के परिवार पर तमाम आरोप लगाए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, उन्होंने अभय सिंह के नाना पर भी हमला किया राजनीतिक बयानबाजियों के तौर पर, और तमाम बातों का जिक्र। तो आपको क्या लगता है कि धनंजय सिंह और अभय सिंह की राजनीतिक दुश्मनी क्या बीजेपी में आने पर, एक दूसरे के साथ आने पर खत्म हो जाएगी? क्या अभय सिंह और धनंजय सिंह, जो एक दूसरे के जानी दुश्मन है राजनीतिक तौर पर, वो बीजेपी में साथ आकर एक दूसरे के लिए मजबूत ढाल बन पाएंगे? लेकिन यह बात तय है कि पूर्वांचल की राजनीति में इन दोनों का नाम नेताओं के तौर पर नहीं लिया जाता, बाहुबलियों के तौर पर लिया और कहा जाता है। हालात ऐसे हैं जहां एक का प्रभाव होता है,
वहां दूसरा उसे चुनौती देने के लिए खड़ा मिल जाता है। ये दुश्मनी अब इतनी गहरी हो चुकी है कि इसमें ना समय का असर दिखता है, ना राजनीति का बदलाव कोई फर्क डाल पाया है। अब ये मामला पूरा कोर्ट में है, अंतिम फैसले की ओर बढ़ रहा है। 2002 के इस हमले की सुनवाई अपने आखिरी दौर में है। धनंजय सिंह कहते हैं कि उन्हें न्याय पर भरोसा है। वो अभय सिंह पर पूरे आरोप लगाते हैं। दोनों पक्षों की दलीलें लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन ये बात जाननी है कि फैसला चाहे जो कुछ भी आए, एक सच्चाई साफ है। ये कहानी सिर्फ एक केस की नहीं है, बल्कि उस सियासत की है जहां दोस्ती से शुरू हुई ये राह दुश्मनी पर अक्सर खत्म होती नजर आती है, और जहां ताकत की लड़ाई में रिश्ते सबसे पहले कुर्बान हो जाते हैं। आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।